जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर एक हमला होता है। ये बहुत ही निंदनीय हमला है। एक शख्स आता है और वो ऐसे में जन सुनवाई के दौरान सीएम से मिलने की कोशिश करता है, और तब जब सीएम से वो मिलता है तो उस वक्त वो उन पर हमला कर देता है। और ऐसे में तमाम जो भाजपा के लोग हैं इसकी बड़ी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही निंदनीय हमला है। इस तरीके के एक सीएम जो महिलाएं हैं और वो भी इस तरीके के हमले एक पुरुष के द्वारा किया जाता है, काफ़ी निंदनीय हमला इसको माना जा रहा है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये कौन शख्स है, कहाँ से आया है। इस तरीके की हरकतें, वो भी एक सीएम जब लोगों की परेशानियों को सुन रही हैं, दिल्ली के लोगों की परेशानियों को हल करने की कोशिश कर रही हैं, तब ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हो जाता है। और जन सुनवाई के दौरान जहां वो रोज़ाना प्रयास करती हैं, हज़ारों लोगों से इंटरेक्शन करती हैं, हफ्ते में एक बार जन सुनवाई करती हैं, तो आज जन सुनवाई का दिन था। तो जन सुनवाई में वो आज महिलाओं से जन सुनवाई में आज वो आम जनता की समस्याएं सुन रही थी, और इस दरमियान किसी ने उनके ऊपर हमला किया। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, और जिस भी व्यक्ति ने हमला किया उसे कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। उसने रेखा गुप्ता जी के ऊपर तो हमला किया ही किया है, और दिल्ली की जो नवनिर्वाचित सरकार है, लाखों करोड़ों दिल्ली वासियों की भावनाओं को भी उन्होंने आहत किया है। 27 साल बाद दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री बनाए जो इतना काम कर रहा है, दिल्ली में इतने नीचे के स्तर पर जाकर जनता से संवाद कर रहा है, जनता की समस्याओं को दूर कर रहा है, और उनके ऊपर हमला निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बहुत ही छोटी हरकत है। हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो दिन रात दिल्ली की जनता की सेवा में लगी हुई हैं, और दिल्ली की जनता के लिए खुला दरबार, जनता के दरबार जिसको बोलते हैं, वो डेली सुबह वहाँ पर जनता की सुनवाई सुनती हैं, परेशानी सुनती हैं, क्या क्या परेशानी वो झेल रहे हैं। खुला दरबार लगता है, उसमें दिल्ली वासी कोई भी वहाँ जा सकता है और अपनी परेशानी बता सकता है। इसके बावजूद ऐसे लोग आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये बहुत ही छोटी हरकत है, और मैं दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ इस पर कार्रवाई करे, और जिसने हमला किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमले जो आज हुए हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, वो काफ़ी निंदनीय हमला है। हाँ जी, ये बिल्कुल शर्मनाक हरकतें हैं। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आगे से ऐसा ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए। वो सम्मानित और जनप्रतिनिधि और दिल्ली प्रदेश की सीएम हैं, और ऊपर से महिला भी है। इस प्रकार की वारदात होना ये शोभनीय है, लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इस प्रकार का जिन लोगों की भी निंदा करता हूं जिन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है और हमला इस प्रकार का, मैंने बताया कि लोकतंत्र पर ये कुठाराघात है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि दिल्ली की सीएम ताबड़तोड़ काम कर रही है, जनता की जन सुनवाई कर रही है, और उसके दौरान ये लोगों को, विपक्ष को खल नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो बीच में भाग गए थे। केजरीवाल जी, आपने देखा होगा, जन सुनवाई के दौरान भाग गए थे, भगदड़ मच गई थी, उसके बाद जन सुनवाई नहीं करी। और ये भी चाहते हैं कि किसी प्रकार के डर के कारण ये सीएम यहाँ से और ये जन सुनवाई ना करे, लोकप्रियता ना बढ़े। इस कारण ये एक षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी का। जैसे आप जानते हैं, गोपाल जो है इटालिया, वो प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात का, उसका ये कार्यकर्ता है, आप सब जानते हैं। और ये भी चाहते हैं कि विकास कार्य ठप हो, लेकिन ये सीएम बहुत ही साहसिक महिला है, और हमारी मुख्यमंत्री है, तो ये न डरने वाली, न रुकने वाली, और न झुकने वाली। ये मैं घोर निंदा करती हूँ जो विपक्ष इस तरह की विचारधारा बना के रखता है, और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला किया हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। क्योंकि आज उनको लगातार अपनी, हमारी मुख्यमंत्री को 4 महीने हो गए हैं जो वहाँ पे जन सुनवाई करते हुए, तो विपक्ष को वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने तो जन सुनवाई करी नहीं। जनता के बीच रहने के, जनता के वोट मांगने के बाद वो जनता के बीच में रहना पसंद नहीं करते थे। आज हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री, भाजपा की मुख्यमंत्री जन सुनवाई करती है। हर बहनों को, हर माताओं को, चाहे वो
दिल्ली के कोने से कोई भी आया हुआ है उसकी सुनवाई करने के साथ साथ उन पे एक्शन, उनके साथ उनका काम हो रहा था, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन ये विपक्ष को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को विचार करा, अरे दिल्ली में तो भाजपा लहरा गई और भाजपा के साथ इतना अच्छा, और एक महिला होने के नाते वो इतना अच्छा काम कर रही हैं रेखा गुप्ता। मैं कहना चाहती हूँ कि आज तक जिसमें अतिशी महिला मुख्यमंत्री रही, लेकिन उन्होंने ना तो महिलाओं के बारे में चिंता करी, ना हमारी बहनों के बारे में चिंता करी, ना हमारे बुजुर्गों की चिंता करी। जहां आयुष्मान मोदी जी देना चाहते थे वो भी उन्होंने लागू नहीं होने दिया। सभी को पहले जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिए, ये बहुत घोर निंदा और बहुत अपराध है, बहुत ज़्यादा अपराध है। मैं यही कहना चाहूँगी कि विपक्षियों का हमेशा से ही महिलाओं का अपमान करना उनका पहले से ही रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी तो ये हमला हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी पर, आदरणीय बड़ी बहन पर किया है, लेकिन उससे पहले जो इनकी महिला आयोग में जो महिला रह चुकी, तो इन्होंने उनको अपने ऑफिस में बुलाकर मारपीट भी करी है। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं की सिर्फ दुश्मनी है, क्योंकि महिलाओं की जो इज्जत है वो ये कभी करना ही नहीं जानते, क्योंकि महिलाओं को हर तरह का महिलाओं का शोषण हुआ है। क्योंकि जब दिल्ली की गद्दी पर केजरीवाल जैसा बैठा हुआ था, एक राजा बनकर बैठा हुआ था, तो आपने देखा कि दिल्ली को सिर्फ शराब की नगरी बनाया। उसमें भी आपको पता है कि कहीं बेटियों की और घर की लेडीजों का ही सम्मान खराब होता है। विपक्षी यही चाहते हैं कि जो दिल्ली का विकास होना शुरू हो गया है, क्योंकि आपने देखा है कि केजरीवाल हो या अतिशी हो, तो उन्होंने कभी भी आम जनता से कभी ना ही तो बैठकर बात की और ना ही कभी उनसे मिले।